नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार बननी है, उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और तीनों ही राज्य में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आइडिया लगाए जा रहे थे। मैं भी इस बात को पहले दिन से कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। महिला होने के कारण रेणुका को लेकर बात चल रही थी कि शायद वहां जो है रेणुका सिंह को बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आदिवासी भी हैं और महिला भी हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टी के शीर्ष ने वहां पर, आपको बता दें कि तय किया गया है कि वहां जो है विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसमें एक ही तीर से कई निशाने भारतीय जनता पार्टी ने साधे हैं। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जहां एक तरफ आदिवासी चेहरा तो तय किया ही गया है, इसके अलावा आपको बता दें कि यहां 2 डिप्टी सीएम भी बनाने की खबर है। और जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूं कि अरुण साव ये जो है डिप्टी सीएम हो सकते हैं। दूसरा नाम डिप्टी सीएम के लिए ब्रजमोहन अग्रवाल, जो मेरे सोर्सेज हैं उसके अनुसार आगे चल रहा है। तो 2 नामों पर यह चर्चा है। अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम वही बनते हैं कि नहीं। सीएम में नाम में बदलाव किया गया, और यह नाम में बदलाव केवल इसलिए किया गया कि ये सीनियर लीडर हैं और इनका जो रिकमेंडेशन है, एक तरह से यूं कहें कि इनके लिए जो कहा गया, वो डॉक्टर रमन सिंह को दिल्ली बुलाया गया था और पार्टी शीर्ष ने उनसे बैठकर जब चर्चा की कि अगर छत्तीसगढ़ में हम कोई आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बनाना चाहें तो आपकी राय क्या है। तो ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह ने रेणुका सिंह के बजाय नाम उन्होंने जो दिया वो विष्णुदेव साय का दिया। विष्णुदेव साय डॉक्टर रमन सिंह के निकट माने जाते हैं और इसीलिए उन्होंने ये नाम दिया। दूसरा एक कारण यह भी दिया गया क्योंकि इनके पास जो प्रशासनिक सेवा करने का जो अनुभव है वो लंबा है। उम्र उस तरह की है कि अगली बार शायद इनको मौका ना मिले सीनियरिटी को देखते हुए। और आपको यह भी बता दें कि 2014 से 19 तक ये मोदी की कैबिनेट में इस्पात मंत्री रह चुके हैं। तो मोदी जी के साथ काम करने का अनुभव, एज फैक्टर और इनका पिछला बैकग्राउंड, यानी जो छत्तीसगढ़ में इन्होंने काम किया है आदिवासी चेहरा होते हुए, आदिवासी होते हुए यानी वनवासी जिसको कहते हैं, वो होते हुए उस फील्ड में जो काम किया है उसका असर रहेगा। और आपको बताएं, जिसको मास्टर स्ट्रोक मैं कह रहा हूं कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, मोदी सरकार जब से बनी है उसके बाद से इस देश के जो वनवासी क्षेत्र हैं उनको खासा ध्यान दिया गया है। और उतना ही नहीं, जनजातीय क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो उद्योगपति के हिसाब से हो कि उनके लिए उद्योग धंधे, उनके लोकल प्रोडक्ट को कैसे विदेशों तक भेजा जाए, बाजार तक लाया जाए, इस पर मोदी सरकार ने अच्छे से काम किया है। यूं तो आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो पिछले अनेक सालों से, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना है 1925 से और देश की आजादी के बाद, उसके बाद से ये आप देखें कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं जिनको वनवासी क्षेत्र कहना बिल्कुल उचित होगा, आदिवासी नाम जो है वो उनके लिए कहा जाता है ये राजनीतिक दलों के हिसाब से, लेकिन वो वनवासी जो हैं उनके बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से काम कर रहा है। प्रचारक होते हैं वो फुल टाइम अपना घर परिवार छोड़कर उनके बीच रहना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कराना, चिकित्सा की व्यवस्था कराना और उनको अपनी संस्कृति से जोड़े रखना, उसका पूरा ख्याल संघ के लोग रखते हैं, बिना उनके किसी सांस्कृतिक चीजों को डिस्टर्ब किए उन्हीं के अनुसार उनको डेवलप करना और उनको आगे बढ़ाना। और इसका आज कारण आप देखिए कि आज कांग्रेस और विपक्ष के तो होश उड़ गए हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी का जब चुनाव किया जा रहा था राष्ट्रपति के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम की घोषणा की तो ये जो इंडिया अलायंस है और खासतौर पर कांग्रेस ही, आपको याद होगा अधीर रंजन चौधरी जो कि विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, किस तरह से द्रौपदी मुर्मू का वो मजाक उड़ा रहे थे, राष्ट्रपत्नी बोल रहे थे, वो मजाक बनाया। लेकिन आज उनको समझ में आना चाहिए कि देश के अंदर लगभग 67 सीट ऐसी हैं जो इस वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग उसको उन सीटों पर निर्णायक भूमिका में होते हैं, प्रभावित करते हैं, वोट डालते हैं। इसमें आपको बता दूं कि ये जो है कुल मिलाकर आरक्षित सीटें भी रखी हैं, 47 ऐसी सीटें हैं पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जो इस जनजातीय समाज के लिए आरक्षित है।
अब इन सभी सीटों पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनाव हुआ है, द्रौपदी मुर्मू पहले ही राष्ट्रपति बना दी जा चुकी। इसी के कारण आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत भी मिली है। अब पूरे एक जो वनवासी समाज है पूरे देश के अंदर, उसको यह मैसेज चला गया कि अभी तक देश के अंदर 65 साल राज करने वाली कांग्रेस, उसने तो इस समाज को आगे बढ़ाया नहीं, उनकी पहचान को मिटाने में लग गए। वहां नक्सलियों को खुली छुट्टी दे दी कि वो वहां उनके हाथ में हथियार थमाए, उनका दुरुपयोग करे और उनको आतंकवादी की मोहर लगे उनके मुंह पर, जबकि वो देशभक्त लोग हैं। देश की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया है। बिरसा मुंडा जी की हिस्ट्री आप पढ़िए, आपको पता लगेगा कि किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने लोगों को तैयार किया और देश और समाज की रक्षा के लिए, विधर्मियों से बचाने के लिए इस समाज को उन्होंने जो संघर्ष किए हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किए गए इस कांग्रेस के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आज द्रौपदी मुर्मू हो, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। विष्णुदेव साय आप देखिए, इनको आगे बढ़ाया गया है और उसका कारण है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 33% है आबादी। इसी तरह आपको बताऊं, जो मैं कह रहा हूं कि अब जो है अरुण साव डिप्टी सीएम हो सकते हैं, वो उसका कारण है ओबीसी चेहरा है और ओबीसी जो छत्तीसगढ़ में है वो 43% है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पूरे देश के अंदर ओबीसी की चर्चा चल रही है, कांग्रेस जातिगत गणना की बात कर रही है, लेकिन वो केवल बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय समाज के द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव के बाद अब ये तय कर दिया और बता दिया पूरे देश को कि उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि वो वनवासी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास करने में विश्वास रखती है, लोगों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है और उनको मान सम्मान जो मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार है, भारतीय जनता पार्टी और संघ ही दे सकता है। इसलिए चुनाव किया गया है। आपको यह भी बता दूं कि ये जो चुनाव हुआ, अब इसके कारण अब लोकसभा चुनाव आना है और इसमें 67 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ना है, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ में 4, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 4, झारखंड में 5 और उड़ीसा में भी 5 और गुजरात में 4, वेस्ट बंगाल के अंदर भी 2 सीटें हैं जो इस जनजातीय समाज के लिए आरक्षित है। अब उस पर तो वही लड़ेगा। अभी तक ये जो इंडिया अलायंस है जिसने इनकी उपेक्षा की, वो उसके बीच में कैसे जाएंगे, क्या बोलेंगे? वो जाकर बोलेगा राहुल गांधी कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत गणना कराएंगे। भैया, जातिगत गणना तो पहले से हुई पड़ी है। ये जो जनजातीय समाज है उसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? नील बटा सन्नाटा। अब मोदी जी हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको पता है कि देश का पहला अगर कोई जनजातीय समाज से राष्ट्रपति बना है वो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने बनाया है। अब यह भी कहा जा सकता है कि यदि इतिहास में छत्तीसगढ़ के अंदर अगर चुनाव किया गया है आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए, वो भी सीएम बीजेपी ने बनाया है। अब कांग्रेस अजीत जोगी के लिए कह सकती है, लेकिन उनकी तो वो जनजातीय समाज से हैं कि नहीं, उस पर भी संशय था। लेकिन यहां तो बिल्कुल तय है। और आपको बता दें 18 साल ये सांसद रहे, 14 से 19 तक जब मैंने कहा इस्पात मंत्री रहे, रायगढ़ से ये सांसद रहे हैं और इसलिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा रहा है 2024 के चुनाव को देखते हुए। अब ये जब विष्णुदेव सहाय हैं, ये जब प्रचार के लिए निकलेंगे और अपने समाज को समझाएंगे कि देखिए आज मैं सीएम बन गया हूं, एक कार्यकर्ता था साधारण, आज मुझे मुख्यमंत्री बना दिया गया है, पहले केंद्र में मंत्री बनाया गया। ये आपको बता दें कि ये एक संदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी है कि जो भी केंद्र में मंत्री रहे हैं या सांसद रहे हैं, उन्हीं में से कोई सीएम या डिप्टी सीएम राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर भी बनने वाला है। सीनियर लीडर के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह यहां भी प्रतीक्षा लिस्ट में थे, आइडिया सोब लगा रहे थे, लेकिन तय कर दिया पार्टी ने कि भाई अब उनको मौका नहीं मिलेगा जिनको पहले मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन नेताओं के लिए भी संदेश है कि जो, जैसे कि आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान 4 बार सीएम रह लिए, इस बार फिर से बनने की इच्छा अगर रख रहे हैं, उनको संदेश है अब रिपीट नहीं होगे भाई। इसी तरह राजस्थान जो वसुंधरा राजे सिंधिया प्रतीक्षा में है, अब उनके लिए ये संदेश है कि अब नंबर नहीं आएगा। अब किसका नंबर आएगा? जो सांसद चुनकर आए हैं और जिनको चुनाव लड़वाया गया, उन्हीं में से कोई ना कोई बनाया जाना है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश से जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां सीएम बनाया जा सकता है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें हालांकि वहां एक झोल है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है जो बेशक चुनाव न लड़ाओ लेकिन वो संघ और पार्टी के लिए माननीय हो। तो ओम माथुर और वहां पर सुनील बंसल, ये दो नाम आगे आए हैं। अब ये देखना होगा कि जो सांसद चुनाव जीतकर आए हैं उन्हीं में से एक दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर या किरोड़ी लाल मीणा, या फिर इसी में गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है, इसी में से कोई नाम तय होता है, क्योंकि वहां थोड़ा संशय है। इसलिए ये पार्टी शीर्ष तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर सीएम कोई भी बना, मान लीजिए संघ की पसंद से सुनील बंसल का नाम तय होता है या ओम माथुर, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं ओम माथुर सीएम बनते हैं, तो जो दो डिप्टी सीएम बनेंगे उनमें एक तो दिया कुमारी तय है, दूसरा मेरे हिसाब से गजेंद्र सिंह शेखावत डिप्टी सीएम हो सकते हैं। देखते हैं, बस अब कुछ ही घंटे बाद दोनों राज्यों में भी घोषणा हो जाएगी। और ये तो पक्का है कि मोदी अगर किसी को चुनाव करते हैं तो वो बहुत दूर की अगले 20-30 साल की सोच कर करते हैं। छत्तीसगढ़ से ये उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।